नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आया कि जो आपका वाघोली और एक तरीके से मांजरी खुर्द का जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे अभी गेरा भी आ रहा है, पहले से आपका वीटीपी गोदरेज मौजूद है यहाँ पे, इनका वर्क प्रोग्रेस दिखाया जाए, यहाँ पे क्या स्कोप हो सकता है आने वाले टाइम पे, इसके बारे में चर्चा की जाए। तो आज आपको ले चलते हैं इस पूरे इलाके में, आपको दिखाते हैं अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है, इसके बेस पे कि क्या क्या डेवलपमेंट प्लान है और कब कब इसके होने की संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन सारी चीज़ों को। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो किसी भी तरह विज्ञापन प्रेरित नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए सौदा घर जिम्मेदार नहीं होगा। अपने पैसों का निवेश स्वविवेक से करें। आइए साथियों, सबसे पहले आपको इस पूरे इंटीग्रेटेड टाउनशिप का एक बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं। यह पूरा टाउनशिप 164 एकर्स में फैला हुआ है, जिसमें से आप देखें तो यह पूरा टाउनशिप दो हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्सा आपका वाघोली के अंतर्गत आता है तो दूसरा हिस्सा आपका मांजरी खुर्द के अंतर्गत आता है। जो हिस्सा आपका मांजरी खुर्द के अंतर्गत आता है वहां पे इसका टोटल 100+ एकर्स के आसपास का पूरा लैंड पार्सल फैला हुआ है। वही जो हिस्सा वाघोली में आता है, जो कि बाद में एक्वायर किया गया, उसका पूरा लैंड पार्सल 60+ एकर्स में आता है। तो इस तरीके से दोनों जो आपके लोकेशन है, एक वाघोली और दूसरा आपका मांजरी खुर्द, इसमें मिला के इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंतर्गत 164 एकर्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इस पूरे इंटीग्रेटेड टाउनशिप को 21 सेक्टर्स में डेवलप किया जा रहा है। जो आपका मांजरी खुर्द के अंतर्गत है उसमें 11 सेक्टर्स रहेंगे और जो आपका वाघोली के अंतर्गत है उसमें 10 सेक्टर रहने वाले हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले आपको मांजरी खुर्द के अंतर्गत जो 11 सेक्टर्स रहने वाले हैं उसका पूरा इंफॉर्मेशन, हर एक सेक्टर का कितना लैंड पार्सल है, कितना उसका वर्क प्रोग्रेस हुआ है, यह सारा कुछ आप इसमें देख पाएंगे। अभी जिस रास्ते पर चल रहे हैं हम लोग, यह मांजरी खुर्द के अंतर्गत आता है और अभी जिस जगह से होकर हम लोग गुजर रहे हैं, इसके नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप देखें तो पूरा बायफ का लैंड पार्सल फैला हुआ है। BAIF, बायफ यानी कि भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, जिसे कि मौजूदा समय में बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन के नाम से जाना जा रहा है। यह एक प्रसिद्ध वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1967 में डॉक्टर मनी भाई देसाई के द्वारा पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद उर्ली कांचन में शुरुआत की गई। डॉक्टर मनी भाई देसाई महात्मा गांधी के शिष्य थे और बायफ की स्थापना गांवों में सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए किया गया था। आज के समय में बायफ पशुपालन विकास, वाटर कंजर्वेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, डेयरी डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे तमाम क्षेत्रों में भारत के कोने कोने में कार्य कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं उस टाउनशिप तक जिसकी चर्चा 2012 में ही शुरू की गई और 2013 में यहां पर काम चालू कर दिया गया। जिस सेक्टर में काम चालू हुआ था वे थे R1 और R2, यानी कि आज के समय में अगर आप देखें तो VTP सिग्नस और VTP ब्यूमॉन्ट। जब इसका काम चालू किया गया था तब यह टाउनशिप जाना जाता था कुल नेशन के नाम से, जो कि कुमार अर्बन डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा था। सेक्टर R1 एंड R2 का काम तो चालू कर दिया गया था 2013 में, पर इसका काम काफी स्लो हुआ। उस समय इस प्रोजेक्ट में 100 से ज्यादा बायर्स फंस चुके थे, जिन्होंने घर तो बुक कर लिया था पर वो कब मिलेगा इसका अता पता नहीं था। वहीं इस प्रोजेक्ट पर काफी लोन भी उठाया गया था कुमार अर्बन डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा। फिर 2018-19 आते आते इस प्रोजेक्ट को सॉलिडेयर ने टेक ओवर किया और नाम दिया मांजरी हाउसिंग प्रोजेक्ट LLP। फिर इस पूरे 100+ एकर्स लैंड पार्सल पर VTP और गोदरेज ने डेवलपमेंट चालू कर दिया, जिसमें R1, R2, R3, R4 और R10 सेक्टर्स का डेवलपमेंट VTP के द्वारा किया जा रहा है। वहीं R5, R6, R7, R8 और R11 सेक्टर्स का डेवलपमेंट गोदरेज के द्वारा किया जा रहा है। आइए एक एक सेक्टर्स को समझ लेते हैं। R1 यानी कि VTP सिग्नस, इसके टोटल लैंड पार्सल को देखें तो यह 6.9 एकर्स में फैला हुआ है और इसमें T7 से T12 तक कुल 6 टावर्स मौजूद हैं। जैसा आपको पहले ही बताया, इसके 2 टावर्स यानी कि T7 एंड T8 का काम 2013 में ही चालू कर दिया गया था, जब यह टाउनशिप कुल नेशन के अंतर्गत आता था। 2019 आते आते VTP की तरफ से फ्रेश तरीके से इसके काम को चालू किया गया। तब T7 का प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन Jan 2021 था।
फिर इसे रिवाइज करके जुलाई 21 कर दिया गया, फिर एक्सटेंडेड डेट ऑफ कंप्लीशन जैन 2023 किया गया और फाइनली मार्च 2023 में टावर 7 का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आया। और हमें विजिट के दौरान यहाँ कुछ लोग रहते हुए भी दिखे, जबकि बगल के टावर्स में काम होता हुआ भी दिखा। वहीं इसी सेक्टर यानी कि सिग्नेस के टावर 8 का प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन देखें तो वह जुलाई 2020 था, फिर रिवाइज डेट ऑफ कंप्लीशन जुलाई 23 हुआ और अभी एक्सटेंडेड डेट ऑफ कंप्लीशन जनवरी 2024 कर दिया गया है। बाकी टावर्स के प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन, रिवाइज डेट ऑफ कंप्लीशन और एक्सटेंडेड डेट ऑफ कंप्लीशन अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए अगले सेक्टर R2 को समझ लेते हैं। R2 यानी कि VTP विवॉन्ड, इसके पूरे लैंड पार्सल को देखें तो यह 9.19 एकर्स में फैला हुआ है। इसमें T1 से T6 तक कुल 6 टावर्स मौजूद हैं। R1 की तरह ही R2 में भी 2 टावर्स T4 और T5 का काम 2013 में ही चालू कर दिया गया था। फिर 2019 में नए सिरे से इसके काम को चालू किया गया। टावर 4 का प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन अक्टूबर 2020 रखा गया, फिर रिवाइज प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन अप्रैल 2021 किया गया, फिर एक्सटेंडेड डेट ऑफ कंप्लीशन जैन 2023 किया गया और फाइनली मार्च 2023 में इस टावर यानी कि टावर 4 का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आया। VTP विवॉन्ड के बाकी टावर्स का प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन, रिवाइज डेट ऑफ कंप्लीशन और एक्सटेंडेड डेट ऑफ कंप्लीशन अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी तक जो दोनों सेक्टर्स हमने देखे, इसमें आपने देखा कि लगातार इसके पोजीशन डेट को एक्सटेंड किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं R3 और R4 सेक्टर को। R3 और R4 के अंतर्गत VTP यूफोरिया और वेलवेट विला मौजूद है, जिसमें VTP यूफोरिया 8.2 एकर्स में और वेलवेट विला 6.8 एकर्स में रहने वाला है। VTP यूफोरिया 4 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत टोटल 10 टावर्स रहने वाले हैं। इसके चारों फेजेज में कौन कौन से टावर डेवलप किए जा रहे हैं और इनका प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, उसे अभी आप स्क्रीन पे देख लीजिए। फेज 4 का प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन मार्च 2028 है, यानी कि VTP यूफोरिया का पूरा सेगमेंट मार्च 2028 में बनकर तैयार होगा। वहीं अगर वेलवेट विलास को देखें, इसमें टोटल 44 विलास रहेंगे और इसे 2 फेज में डेवलप किया जा रहा है और इसका प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन दिसंबर 2025 रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सेक्टर R5 को। यह पूरा सेक्टर 8.38 एकर्स में फैला हुआ है और इसे 2 भागों में डेवलप किया जा रहा है। गोदरेज इसका डेवलपमेंट कर रही है और इन दोनों प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है गोदरेज पार्क रिज और गोदरेज स्काई ग्रीन्स। अगर हम लोग पार्क रिज को समझें तो इसका टोटल लैंड पार्सल 3.91 एकर्स में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 3 टावर्स डेवलप किए जा रहे हैं और इसका प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन सितंबर 2025 रहने वाला है। वहीं अगर आप गोदरेज स्काई ग्रीन्स को देखें तो इसका टोटल लैंड पार्सल 4.31 एकर्स में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 4 टावर्स को डेवलप किया जा रहा है और इसका प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन मार्च 2026 में आने वाला है। वहीं अगर हम सेक्टर R6 को देखें तो इसके अंतर्गत गोदरेज अर्बन रिट्रीट का डेवलपमेंट चल रहा है, जो कि टोटल 5.29 एकर्स में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत भी 5 टावर्स रहने वाले हैं। अभी इस सेक्टर के अंतर्गत 3 टावर का ही डेरा लिया गया है, T3, T4 और T5 का, जो कि 3.5 एकर्स में फैला रहेगा और इसका प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन अक्टूबर 2027 रहने वाला है। इसके आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं R8 को, जिसके अंतर्गत गोदरेज पार्क स्प्रिंग्स है और इसका टोटल लैंड पार्सल 4.9 एकर्स में फैला रहेगा। इसके अंतर्गत 4 टावर्स रहेंगे और इसका प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन मार्च 2025 रहने वाला है। इसके काम को तो तेजी से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसके सेल को ओपन नहीं किया गया है। जब हमने महारेरा में इसके सोल्ड इन्वेंट्रीज के बारे में देखा तो लास्ट जून में यहाँ पे रिपोर्ट डाली गई है कि इसमें कोई भी इन्वेंट्री बेची नहीं गई है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके फिर बेचा जाए। वहीं सेक्टर R7 को समझें तो इसके अंतर्गत गोदरेज बुलेवार्ड का डेवलपमेंट चल रहा है, जो कि टोटल 5.5 एकर्स में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 4 टावर्स डेवलप किए जा रहे हैं और इसका प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन सितंबर 2025 रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सेक्टर R9 को, जो कि 1.4 एकर्स में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत सोशल हाउसिंग जो है डेवलप किया जाएगा और यह 22 स्टोरी रहने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सोशल हाउसिंग जो है डेवलप किया जाता है और यह खासकर EWS सेक्शन के लिए होता है, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए।
यानी कि ऐसे तबके के लोग जो अपना घर नहीं बना पा रहे हैं उनको घर मुहैया कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस मुहिम को 2015 से ही शुरू किया गया है। R9 के बाद समझ लेते हैं सेक्टर R10 को, जो कि 9.75 एकर्स में फैला रहेगा और इसके अंतर्गत 10 टावर्स डेवलप किए जाएंगे और इस सेक्टर का नाम है VTP डॉल्से विटा। अभी इसके फेज 1 का महारेरा लिया गया है जिसके अंतर्गत 4 टावर्स डेवलप किए जाएंगे और इसका प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन दिसंबर 2028 रहने वाला है। वहीं अगर सेक्टर R11 को देखें तो यह 1.93 एकर्स में फैला रहेगा और अभी तक इस सेक्टर पर काम चालू नहीं किया गया है। साथियों, इस टाउनशिप के अंतर्गत मांजरी खुर्द में जो 100+ एकर्स हैं उसमें यही सारे सेक्टर 11 तक रहेंगे। इसके अलावा अगर कुछ यहाँ पे डेवलप किया जाएगा तो यहाँ पे रहेगा आपका वेजिटेबल मार्केट, फिश मटन मार्केट, यहाँ पे पुलिस स्टेशन रहने वाला है, कुछ आपके ग्राउंड भी रहेंगे और यहाँ पे कुछ लैंड पार्सल लोकल अथॉरिटीज़ के लिए रिजर्व भी रखा गया है। इसके साथ साथ अभी आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे बेरियल ग्राउंड भी मौजूद रहने वाला है और इसके बगल में ही फायर स्टेशन भी मौजूद रहेगा। साथियों, यहाँ पे यह भी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टाउनशिप के अगर आप चारों तरफ देखें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में लैंड पार्सल खाली पड़े हैं और बहुत से लैंड पार्सल पे अनऑर्गेनाइज्ड प्लॉटिंग हुए हैं, यानी कि गुंठेवारी में प्लॉट्स बेचे गए हैं और जाहिर सी बात है कि वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन होने वाले हैं और जो बचे हुए प्लॉट्स हैं वहां पे जाहिर सी बात है कि छोटे बड़े डेवलपमेंट आने वाले समय पे होंगे। यानी आखिर में ये बात जरूर कही जा सकती है कि इस पूरे लोकेशन को अभी काफी लंबी जर्नी तय करनी है। यहाँ के कई बायर्स और सौदागर के व्यूअर्स ने भी ये रेज किया है कि यहाँ पर IT पार्क का डेवलपमेंट कब किया जाएगा। लेकिन साथियों, जब हमने इस पूरे सेक्टर को देखा जो कि मांजरी में मौजूद है 100+ एकर्स में, आपने भी पूरी चीज़ों को समझा तो यहाँ पे कहीं भी हमें ऐसा लैंड पार्सल नहीं दिख रहा है जहाँ पे कि IT पार्क या कोई SEZ डेवलप किया जाएगा। बाकी साथियों, इस पूरे टाउनशिप का जो हिस्सा वाघोली में मौजूद है उसका पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने जल्द लाने वाले हैं। यदि आपके मन में कोई दुविधा है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए हम तक समस्या पहुंचा दीजिए। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। यदि आपने अपने चैनल सौदागर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन घर बैठे ही मिलती रहें। साथियों, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।